नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं डिजी लॉकर अकाउंट के बारे में कि ये क्या चीज़ होती है। देखो, डिजी लॉकर एक सेफ सिक्योर वॉलेट है, मतलब लॉकर है, जिसमें आप सारे डॉक्यूमेंट सेव करके रख सकते हो और ये ऑथोराइज्ड है। मान लो आपके पास लाइसेंस नहीं है और फ़ोन में डिजी लॉकर में लाइसेंस है, तो आपको पुलिस नहीं रोक सकती। ऐसी आधार कार्ड इसमें वैलिड है, आपकी 10th की मार्कशीट और जितने भी डॉक्यूमेंट इसमें विजिबल होते हैं वो सब ऑथोराइज्ड होते हैं। मतलब अगर आप डॉक्यूमेंट साथ में कैरी नहीं करते हो तो डिजी लॉकर आपके लिए सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है। तो प्ले स्टोर का लिंक मैं दे दूंगा, आपको डिजी लॉकर सर्च करके कर सकते हो, या फिर आप ऐसे भी मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से ओपन कर सकते हो। ये है डिजी लॉकर का आइकन। चलिए हम इसको ओपन करते हैं। देखो, इसके होम पेज पे यहाँ पे सारी चीज़ें हैं। इसमें आपको एक ड्राइव भी मिलती है जिसमें आप अपने सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो, कैटेगरी वाइज फोल्डर बना सकते हो। 1 GB की फ्री स्टोरेज मिलती है। देखो, इस ऐप के बारे में आपको बता दूं कि जैसे ही आप लॉगिन करते हो तो आपको यहाँ पे आधार नंबर से लॉगिन होता है, आपके मोबाइल नंबर से। तो एक बार जिससे आपने आधार को ऐड कर दिया जिस नंबर से, तो आपको उसी से कंटिन्यू करना है। मतलब आपको भूलना नहीं है कि आपने किसके अकाउंट से किया था। तो एक बार जैसे ही आप लॉगिन करते हो उसके बाद आपको आधार पर जाके अपना आधार नंबर डालना होता है। मतलब डिजी लॉकर का अकाउंट बनाना बहुत मुश्किल काम नहीं है। देखो, इस तरह का आपको इंटरफेस आता है कि लॉगिन और क्रिएट योर अकाउंट। तो आपने सिर्फ मोबाइल नंबर डाल के कंटिन्यू करना है और ओटीपी वगैरह से आपकी वेरिफिकेशन हो जाएगी। देखो, जैसे ही आप मोबाइल नंबर डाल के कंटिन्यू करते हो तो वेरीफाई ओटीपी करने का ऑप्शन आता है। मतलब आपको एक ओटीपी आएगा, वो आपको यहाँ पे भरना है। देखिए, अगर आपको लॉगिन करने में कोई भी दिक्कत आती है तो आप वेबसाइट पे भी कर सकते हो या फ़ोन में भी कर सकते हो। देखो, ये एक ऑप्शन होता है आपके पास मोबाइल नंबर का। लेकिन ऐसा होता है कि आप लोग मल्टीपल मोबाइल नंबर रजिस्टर कर देते हो, लेकिन आपको पता नहीं होता कि आधार किससे लिंक हुआ है। तो आपको क्या करना है कि देखो, वैसे वैसा ज़रूरी नहीं है कि आपके जिस आधार से मोबाइल नंबर लिंक है वही से आप अपना डिजी लॉकर बनाओ। लेकिन कोशिश करो कि एक पे ही आप एक ही नंबर पे सारे काम करो, तो आपको भी सॉर्ट आउट करने में आसानी रहेगी। मान लो मेरा आधार पापा के नंबर पे है और मुझे अपने नंबर पे डिजी लॉकर बनाना है। तो अगर आपने पहले ट्राई कर लिया होगा, क्योंकि आपको नहीं है याद कि आपने किया है या नहीं है, तो आपको क्या करना है कि नीचे आना है, ट्राई यूजिंग आधार और वीआईडी, इस पे क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पे डालना है आधार नंबर और कंटिन्यू करना है। फिर ओटीपी आएगा, जिस नंबर से आधार लिंक है उस पे पहला वो ओटीपी आएगा। फिर आपके इस अकाउंट पे भी, मतलब इस जिस नंबर से आप डिजी लॉकर क्रिएट कर रहे हो, फिर उस पे ओटीपी आएगा। फिर आपको एक पिन होगा, तो आपको पिन याद रखना पड़ेगा जब भी आप लॉगिन करोगे। मतलब जैसे ऐप डाउनलोड है तो आपको कोई इशू नहीं होगा। लेकिन मान लो आपने अनइंस्टॉल कर दिया, कल फिर आप इंस्टॉल करते हो, तो आपको वो पिन याद रखना होगा जो मैंने आपको अभी सेटिंग में बताया। अगर आपको पिन देखना है तो आप सेटिंग में जाके देख सकते हो। जब आप लॉगिन कर लोगे तो वहाँ से आप पिन सेट कर सकते हो। जैसे मैंने आधार नंबर डाला है और मैं कंटिन्यू करता हूँ, तो जैसे ही कंटिन्यू बटन पे मैंने क्लिक किया है, देखो ऊपर मेरा नाम आ गया है लिख के। और यहाँ पे जो एंटर 6 डिजिट सिक्योरिटी पिन, जो जिस पिन की मैं बात कर रहा था वो यहाँ पे डालना है। तो आप ऐसा करो कि पिन भी याद रख लो या कहीं लिख के रख लो। जैसे ही आप अपना, अगर पहली बार कर रहे हो तो क्रिएट करने को आएगा, अदरवाइज़ आपने पहले किया होगा तो आपको वो पिन यहाँ पे डालना पड़ेगा। जैसे मैं वेरीफाई पे करता हूँ, अगर मुझे भी याद नहीं होगा तो ये इसको वेरीफाई नहीं करेगा। तो अब यहाँ पे 2 ऑप्शन दे रहा है वेरीफाई करने के, तो सिलेक्ट द मेथड। अगर आप वेब पे करोगे तो आपको ये दूसरा ऑप्शन दिखाई देगा कि अगर आपके पास डिजी लॉकर ऐप है, उसमें आपने एक्सेस किया है, तो कंटिन्यू करोगे तो वहाँ से ओपन होगा। अदरवाइज़ आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा। तो मेरे आधार में और डिजी लॉकर में सेम ही नंबर है, तो उस पे ओटीपी आएगा। मैं कंटिन्यू करता हूँ। अब देखो, उस नंबर पे यहाँ पे जो ओटीपी आएगा वो मुझे वो डालना है। तो अभी जैसे ओटीपी आता है मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ओटीपी आ गया है। तो अब मैं इसको वेरीफाई करता हूँ। मतलब आसान चीज़ें है, अगर आपने जो लिखा है उसको पढ़ लिया तो मतलब आप जो है सक्सेसफुली इस प्रोसीजर को कर सकते हैं। तो देखो, अब मैंने लॉगिन किया, मैंने ओटीपी डाल दिए और अपना पिन डाल दिया। तो जो चीज़ मैं आपको वहाँ पे दिखा रहा हूँ अपनी आईडी में, तो वो सारी चीज़ें जैसे अपार आईडी है, आधार आईडी है, कोविड लाइसेंस, पैन कार्ड, सारी मार्कशीट वगैरह, वो आप यहाँ से वेबसाइट से भी कर सकते हो। और 3 लाइन्स पे क्लिक करके आप यहाँ से बहुत सारी चीज़ें और भी एक्सेस कर सकते हो, जैसे सेटिंग्स, सर्विसेज, सर्च डॉक्यूमेंट। जैसे आपको डॉक्यूमेंट कोई सर्च करना है तो मैं देखता हूँ, जैसे +2, अगर मैं +2 क्लास ही सर्च करता हूँ तो इसमें अलग अलग डिस्ट्रिक्ट आ जाएंगे। तो आपको हिमाचल प्रदेश के +2 पे क्लिक करना होगा। उसके बाद देखो, सीबीएसई के भी है इसमें, तो आप हर जगह से अपने डॉक्यूमेंट यहाँ पे ऐड कर सकते हो। वैसे मैंने जो आपको बताया वहाँ पे डिजी लॉकर में, वैसे यहाँ पे भी आप कर सकते हो, सेम ही चीज़ है। तो देखो, एचपी बोर्ड का यहाँ पे +2 10th दोनों मार्कशीट है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट वगैरह सारी चीज़ें आप यहाँ पे डाल सकते हो। डिटेल फिल करनी है और गेट डॉक्यूमेंट करना है, तो आपको इशू डॉक्यूमेंट में दिखाई देंगे। 2 बारी मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बच्चे इसमें कन्फ्यूज़ जाते हैं, उनके तो लॉगिन भी नहीं होता कई बच्चों के, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ। तो इशू डॉक्यूमेंट में आप क्लिक करोगे तो देखो, सारे डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, जितने भी अभी तक मैंने गेट डॉक्यूमेंट किए हैं।
देखो मैं आपको इसमें डॉक्यूमेंट ऐड करना भी दिखा देता हूँ। जैसे मैंने क्रोम पे खोला है, मैं आपको ऐप में भी दिखाऊंगा। सर्च डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है, वैसे यहाँ पे +2 लिखना है, मतलब 10th +2 की मार्कशीट ऐड करने को दिखाता हूँ मैं। और सर्च करना है, स्टेट पे क्लिक करना है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश ढूंढना है, मतलब आप हिमाचल से हो तो जिस भी स्टेट से हो इस पर क्लिक करना है और आपको ये लिस्ट दिख जाएगी। वैसे ही इस पर 10th पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो डिटेल भरने को आई है, रोल नंबर और ईयर सेलेक्ट करके गेट डॉक्यूमेंट करना है। ये मैं एक आपको लाइव करके दिखाता हूँ। इस पर मैंने सेम यही स्ट्रैटेजी करी है। डिजी लॉकर पे हूँ मैं। अब हम +2 का करते हैं। जैसे +2 का किया, मैंने यहाँ पे लिख लिया है अपना रोल नंबर लिखा और पासिंग ईयर लिख लिया। जैसे ही मैं गेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करता हूँ, मुझे याद है क्योंकि, तो मैंने इसलिए कर लिया। गेट डॉक्यूमेंट, देखो अब डॉक्यूमेंट फैच हो रहा है और यहाँ पे मेरा डॉक्यूमेंट ओपन होके अभी देखो नो रिकॉर्ड फाउंड। ये इसलिए भी आता है कि अगर आप ईयर भी गलत डालते हो या फिर अपना एक रोल नंबर में कुछ भी मिस्टेक करते हो तो भी आ जाता है। क्योंकि मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए रोल नंबर गलत डाला था, तो मैं इसको ठीक करके डालता हूँ। देखिए, देखो अब मैंने डायरेक्ट फैच कर दिया है रोल नंबर डालने के बाद। तो देखिए अभी डॉक्यूमेंट फेचिंग कंप्लीट बता रहा है। गो टू इशू डॉक्यूमेंट में जा सकते हैं हम, और इशू में देखो +10th की मार्कशीट, ये प्रोविजनल सर्टिफिकेट पहले आए थे जिस टाइम प्रोविजनल था। तो अब देखो +2 की मार्कशीट यहाँ पे ऐड हो चुकी है। मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। देखो ये देखो +2 की मार्कशीट, इसमें पर्सनल डिटेल भी, इसलिए ऊपर से नहीं दिखाऊंगा। तो यहाँ पे देखो सब्जेक्ट है और मार्क्स है, टोटल मार्क्स है और आपके स्कूल का कोड और सारी चीज़ें हैं। ऊपर से आपको यहाँ पे ईयर लिखा है, आपको जो HP बॉस का है वो सारी चीज़ें डिजिटली साइन है। आप इस मार्कशीट को डाउनलोड करके रख सकते हो या किसी को भेज सकते हो, डिजिटली दिखा सकते हो। तो ये प्रोसीजर है, बहुत आसान चीज़ें हैं, आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ, 10th की मार्कशीट दिखाता हूँ जो आप लोगों के काम की चीज़ है। तो जैसे हम 10th की मार्कशीट पे क्लिक करते हैं या फिर हम कोई भी मार्कशीट ओपन करते हैं, तो देखो यहाँ पे ये मेरी HP की मार्कशीट है सेकंड ईयर की, तो मैंने इसमें ऐड कर रखी है। और देखो यहाँ पे लिखा है पावर्ड बाय डिजी लॉकर और यहाँ पे डिजिटली साइन लिखा है। तो डिजिटली साइन का मतलब है कि ये वैलिड है। अगर मैं इसको किसी को शेयर करता हूँ, डाउनलोड करता हूँ, यहाँ पे शेयर बटन है, डाउनलोड बटन है, तो ये डाउनलोड भी हो जाएगी। देखो ये एक इमेज के रूप में शेयर हो रही है। वैसे ही मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें ऐड कर रखी है। पैन कार्ड हो गया, राशन कार्ड होगा, आपका जितने भी है सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो, मतलब मेन सारे डॉक्यूमेंट। जैसे आपकी ABC ID होगी तो आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है, व्यू कर सकते हो, व्यू PDF भी कर सकते हो, डाउनलोड XML JSON रिफ्रेश डिलीटेड डिटेल्स, आप सारी चीज़ें यहाँ से क्रिएट करके देख सकते हो। अब करना कैसे वो मेन बात है, देखो मैं बताता हूँ। आपको सर्च बटन पे आना है और यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे आपको देखो सेंट्रल गवर्नमेंट, आइडेंटिटी डॉक्स, सारे कैटेगरी वाइज एजुकेशनल वगैरह, आप चाहो तो इन पे क्लिक कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो डिग्री सर्टिफिकेट, लेकिन यहाँ पे नीचे स्टेट देख लेना केरला, तो यहाँ पे कैटेगरी से आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पे स्टेट, अगर मैं स्टेट सेलेक्ट करता हूँ जैसे कि हमारा हिमाचल प्रदेश है, तो देखो हिमाचल प्रदेश एंड अप्लाई, ये हर स्टेट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो देखो डिग्री सर्टिफिकेट हम यहाँ से डिप्लोमा, डिग्री सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, लेकिन आप ऊपर यूनिवर्सिटी का नाम भी देख लो, हिमाचल प्रदेश नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। अगर आपने यहाँ से कोई डिग्री सर्टिफिकेट किया है तो वो आप कर सकते हो। वैसे ही देखो अब HP बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, HP बोर्ड से अगर आपने 10th करी है, 10th की मार्कशीट, आपने इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको रोल नंबर डालना है जो कि मार्कशीट पे ऑलरेडी होता है और सिलेक्ट ईयर करना है कि आपने किस वर्ष वहाँ से की थी। तो जैसे आपका ईयर होगा जैसे अप्रैल 2024-25 या इस तरह से जो भी आपने किया होगा। जैसे ही आप गेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हो, जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ, वैसे मेरे ऑलरेडी ऐड है तो नहीं होगा। तो एक बार जैसे ही आप गेट डॉक्यूमेंट करोगे तो आपका पूरा डॉक्यूमेंट लोड हो जाएगा और वो दिखेगा कहाँ, जो मैंने आपको इशू सर्टिफिकेट दिखा है इशूड में, यहाँ पे आपको सारी डिटेल देखने को मिलेगी। वैसे ही आप बाकी और चीज़ें भी कर सकते हैं, जैसे स्टेट गवर्नमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी बिल देख सकते हो आप। वैसे ही हिमाचल प्रदेश के आप सारे डोमाकाइल वगैरह सारे देख सकते हो। वैसे ही रिन्यूअल सर्टिफिकेट जो भी इनके गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, जैसे मैं यहाँ पे हिमाचल सर्च कर लेता हूँ क्योंकि हमारे लिए ये देखो इनकम सर्टिफिकेट आप ऐड कर सकते हो, OBC सर्टिफिकेट, मतलब BPL कार्ड जो भी होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे जो ऐड करने को है। तो आप इससे अपना एक वॉलेट क्रिएट कर सकते हो और जब भी आपको डॉक्यूमेंट की ज़रूरत हो, इशू में जाके 3 डॉट में जाके व्यू PDF या डाउनलोड कर सकते हो। अगर अभी आप स्कूल या कॉलेज में जाते हो तो आपके लिए 3-4 चीज़ें जो ज़रूरी है वो बता देता हूँ मैं, कि एक आधार कार्ड, क्योंकि इसके बिना तो ये आगे चलेगा नहीं। दूसरा है आपका अपार ID या ABC ID, आपको कंफ्यूज नहीं होना। देखो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ABC ID, तो दोनों एक ही चीज़ होती है। उसके बाद 10th और +2 का प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिखा रहा है यहाँ पर। डिजी लॉकर की खासियत ये है कि इसमें सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है। तो देखो आपके आधार के बिना ये ओपन नहीं होगा। दूसरा, इसमें आप एक सिक्योरिटी पिन लगा सकते हो। तो आपको मेन्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पे माय अकाउंट में जाके देखो आप यहाँ पे यूज़र नेम और आपका पिन भी बना सकते हो, तो आप इसको भी ऐड कर सकते हो। वैसे इसमें सेटिंग्स है, सिक्योरिटी है, और नॉमिनी में आप किसी को नॉमिनी भी बना सकते हो, आपके डॉक्यूमेंट वगैरह या फिर इसको जो देख सके
आपके बाद वैसे इसमें ड्राइव मिलती है जो मैंने आपको बताया था, स्टोरेज। आप नए फ़ोल्डर यहाँ से क्रिएट कर सकते हो, कोई फाइल अपलोड कर सकते हो उसमें, जैसे PDF हो गया आपका, तो 1 GB तक आप प्रॉपर डॉक्यूमेंट रख सकते हो। तो ये है आपका डिजी लॉकर जो आपके बहुत काम आता है, जब इमरजेंसी हो तो बहुत ज़्यादा काम आता है, इसलिए आपको अपने फ़ोन में ये चीज़ रखनी ही चाहिए।